जनपद संभल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज नामांकन का पहला दिन है। आज जनपद संभल के पवासा विकासखंड पर नामांकन कराने वाले प्रत्याशियों की भीड़ का जमावड़ा देखने को मिला। इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती भी साफ नजर आई। एक तरफ संभल में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों में कोरोना का डर देखने को नहीं मिल रहा है। स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज नामांकन का दिन है। 17 अप्रैल और 18 अप्रैल को नामांकन होना है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण जिस तरह से अपना कहर संभल के अंदर बरपा रहा है, पर उसकी तरफ दूसरी तस्वीर आप पीछे नजर आ रही होगी आपको। जो भीड़ है, ये भीड़ को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो कोरोना का संक्रमण है उसका इन लोगों को किस तरह से डर है। प्रशासन ने कहा था सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नामांकन की प्रक्रिया में प्रत्याशी हैं जो भाग लेंगे। जिला पंचायत सदस्य के साथ साथ बीडीसी और प्रधान पंचायत चुनाव के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर लेंगे। देखिए महिलाएं हैं, महिलाओं के द्वारा मास्क तो लगाया जा रहा है, पर सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक तरफ सहयोगी से कहूंगा, पीछे जिस तरह से ऊपर लाउड स्पीकर लगे हैं, लाउड स्पीकर में लगातार कोरोना संक्रमण की बात कही जा रही है, पर कोरोना संक्रमण का कहीं भी उसका बचाव का जो तरीका बताया जा रहा है उसका तरीका किस तरह से है। देखिए ये सोशल डिस्टेंसिंग, ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये जिस तरह से कोरोना संक्रमण से लड़ने की बात की जा रही है, अगर इस तरह से देखिए एक दूसरे से चिपटे हुए हैं, कुछ लोगों के फेस मास्क है तो कुछ लोगों ने कपड़ा बांध रखा है। और ये जो पीछे की लाइन आपको मैं दिखाऊंगा, पीछे जितनी दूर आपकी नजर जाएगी उतनी दूर ये लोग लगे हुए नजर आएंगे। और आप इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 24 घंटे में पिछले संभल के अंदर 207 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं। 18 लोगों ने इसमें जान गंवाई है। पर जिस तरह से महामारी, देखिए मारामारी हो रही है, ये स्थितियां हैं संभल में। प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं, और देखिए ये लगातार देखिए पुलिस की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, पर किस तरह से लोगों को समझाया जाएगा, किस तरह से इस प्रक्रिया को आगे ले जाया जाएगा, ये बताना मुश्किल है। क्योंकि लगातार कोरोना के जो कहर है हिंदुस्तान के अंदर और संभल के अंदर जिस तरह से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और मामले 3800 से ज्यादा संभल में है और पिछले 24 घंटे में 207 से ज्यादा मामले हैं। और कुछ लोग हैं, उनसे पूछेंगे क्या जानते हैं कोरोना के बारे में। इतनी भीड़ भाड़ है, क्या डर नहीं है कि कोरोना फिर से वापस आ गया है? नहीं, कोरोना का बिल्कुल डर है और हम लोग सेफ्टी भी उसी तरीके से रख रहे हैं। आप देखिए सभी लोगों के पास, आप तो पूरे प्रिकॉशन के साथ हैं, पर सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं है। हाँ, इसका तो ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन को और सरकार को ये देखना चाहिए कि ये व्यवस्था जो है बिल्कुल गड़बड़ है। क्या ऐसा आप इस चीज में सहयोग चाहेंगे कि ये चुनाव की तारीखों को आगे किया जाए? क्योंकि जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, मौतें हो रही हैं और तस्वीरें आप देख भी रहे हो। देखिए ये स्थिति, ये जो डिसीजन है प्रशासन और सरकार को लेना है। सरकार और प्रशासन को इस पे पूरा एनालिसिस करना चाहिए और उसके हिसाब से काम करने की आवश्यकता है। देखिए कुछ लोग और भी हैं, तस्वीरें देखेंगे, तस्वीरों में आप अंदाजा लगाएंगे। कौन से, कहाँ से आए हो? कैल मंडी। डर नहीं है कोरोना के? इतनी भीड़ है, देख रहे हो। डर तो बहुत है, फिर क्या करें? डर तो है, समस्या है। डर है, समस्या है। तो क्या समस्या है? क्योंकि भीड़ भाड़ ज्यादा है। एक दूसरे से सब टच हो रहे हैं। अगर कोई बीमार हुआ तो फिर आप भी तो बीमार हो जाएंगे। हाँ वो तो है। मजबूरी है, क्या करें? मजबूरी है, चुनाव लड़ना है, प्रधान बनना है, जिला पंचायत सदस्य बनना है और बीटीसी बनना है। कोरोना संक्रमण किस तरह से अपना कहर बरपा रहा है ये भी किसी से छुपा नहीं है, पर दूसरी तरफ जो चुनाव का खुमार है वो भी सर चढ़ के बोल रहा है। तस्वीरों पे भयावह स्थिति भी देखी है। एक तरफ ऑक्सीजन की मारामार है, दूसरी तरफ लगातार बढ़ते मामलों को लेकर पूरा देश परेशान है। संभल में भी पिछले 48 घंटे के अंदर 207 से ज्यादा नए मामले आए हैं। अब तक 18 लोगों ने कोरोना संक्रमण के बाद अपनी जान गंवाई है। बात की जाए इन तस्वीरों की तो आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का नामांकन का पहला दिन है। 17 अप्रैल और 18 अप्रैल को नामांकन होने हैं, जिसके बाद सैकड़ों प्रधान प्रत्याशियों के साथ साथ बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य अपनी किस्मत को आजमाएंगे।
पीछे की तस्वीरें हमने दिखाई आपको, किस तरह से लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। कुछ लोगों के फेस मास्क है तो कुछ के नहीं है, और सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये धज्जियां सोशल डिस्टेंसिंग की कहा जाए या प्रशासनिक व्यवस्था की जाए, एक ही बात है, क्योंकि लगातार एक के ऊपर एक इंसान चढ़ा हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनमें 1 से या 2 या 3 भी संक्रमित व्यक्ति हुए तो यहाँ पर कोरोना किस तरह से अपने आंकड़े बढ़ाएगा। और यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो बहुत भयावह हैं, क्योंकि एक के ऊपर एक है। पर दूसरी तरफ ये तस्वीर भी है, क्योंकि जो महिलाएं अंदर नामांकन के लिए आ रही हैं उनकी पहले थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, उसके बाद पूरा कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से प्रिकॉशन उनको लिया जा रहा है। ये जो भाई साहब यहाँ खड़े हैं, ये पहले जो महिलाएं आई हैं, क्या नाम क्या है आपका? किस चीज का पर्चा भरने आई है? प्रधानी का। तो आपने फेस मास्क नहीं लगाया, डर नहीं है आपको? पैसा लगाया तो है, हल्का लगाया। बीमारी जो चल रही है क्या नाम है उसका? बीमारी है उसको, बीमारी का नाम क्या है? कोरोना। उसका डर है आपको? हाँ। देखिए, पता तो है कि बीमारी है, पर उसके बावजूद भी किस तरह से किस तरह से जो लोग अंदर आ रहे हैं नामांकन के लिए, किस तरह से प्रिकॉशन के मतलब उनके एहतियात के लिए क्या किया जा रहा है? सब हम जो टेम्परेचर कर रहे हैं 0.7 से चल रहा है, इनका सही चल रहा है। फिर भी गर्मी है इसलिए वो कम बढ़ती चल रहा है, सही चल रहा है फिलहाल में। थर्मल स्कैनिंग देखिए, हमारे साथ सीओ साहब आए हैं और लगातार जो कि प्रशासन की तरफ से ये कोरोना को लेकर लगातार इस तरह से जो मामले बढ़े हैं, उसके बाद प्रशासन भी अलर्ट पर है और सीओ साहब पूरे फोर्स के साथ यहाँ पर पूरी व्यवस्था है। और पीछे जो बाहर की तस्वीरें थी, वो पीछे की बाहर की तस्वीरें, सर जैसा देखा पीछे काफी भीड़ भाड़ एक ऊपर एक चढ़ रहे हैं, सर उससे किस तरह से निपटने की तैयारी है? उनको सबको ब्रीफ किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाए रहें। सर लगभग कितने लोग अब तक यहाँ पर अभी देखिए लगातार बता भी रहे हैं कि फेस मास्क का इस्तेमाल करें। सर अब तक कितने लोग नामांकन के लिए आ चुके होंगे और कितने? ये वो आरओ बताएंगे, क्योंकि ये उनका काम है, हमारा बस इनको व्यवस्थित करना। सर बाहर काफी लोगों के मास्क नहीं है सर, उन लोगों को नहीं, सबको मास्क, यहाँ जो भी प्रांगण में आ रहा है आपके सामने बताया गया, उनको बाहर कर दिया गया, बिना मास्क के कोई नहीं। देखिए जिस तरह से सीओ साहब हैं गोपाल सिंह जी, जिन्होंने बताया कि बिना मास्क के किसी की एंट्री नहीं है और लगातार प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से पहल की जा रही है और बताया जा रहा है गोपाल सिंह जी सीओ साहब की तरफ से कि बीमार हो जाएंगे, दूरी बनाकर रहें, क्योंकि दूरी है और मास्क बहुत जरूरी है और तभी इस लड़ाई से कोरोना की जीता जा सकता है। पीछे की और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, वहां पर जो कि नामांकन की प्रक्रिया है, वो नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। पर दूसरी तरफ हम आपको ये बताएं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 का आगाज होने के बाद आज पहला दिन है नामांकन का। 17 अप्रैल और 18 अप्रैल को नामांकन होने हैं। वहीं जिस तरह से कोरोना ने पिछले 1 हफ्ते के अंदर आंकड़ों में तेजी आई है और तस्वीरें टीवी के ऊपर देखी जा सकती हैं कि लोगों के मरने वालों की संख्या और पॉजिटिव आंकड़ों की संख्या लगातार किस तरह से, देखिए ये तस्वीरें भी हैं और यहाँ कुछ लोगों जो मास्क है भी, तो कुछ का मास्क उतरा हुआ है और कुछ के मास्क नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, एक के ऊपर एक है, 2 3 4 5 6, मतलब कोई किसी तरह से जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं की जो धज्जियां हैं वो उड़ाई जा रही हैं। शायद लगता है कि इनको पता तो है, क्या डर लगता है? जी बिना मास्क के आप आ गए, एक ऊपर एक चढ़ा। सोशल डिस्टेंसिंग तो जरूरी है, जिंदगी जरूरी है या चुनाव जरूरी है? जिंदगी। देखिए जिंदगी जरूरी है पर एहतियात जरूरी नहीं है। आपका आधा मास्क ऊपर है, आधा नीचे है, अरे तो पूरा कर ले। तो डर नहीं लगता क्या? डर है, मरना तो है, एक दिन मौत आ जाएगी तो मरना है। तो आप तो मरेंगे ठीक है, पर अपने साथ ही और बेगुनाहों को क्यों मारेंगे? कोई बेगुनाह नहीं है, सब सही है, सब। देखिए ठीक है, मतलब पता है मरना है, खुद तो मरेंगे पर साथ में सबको लेकर जाएंगे। ये व्यवस्थाएं हैं, ये लोगों की सोच है कि प्रशासन समझा ले, बुझा ले, सब प्रयास कर ले, पर जो स्थितियां हैं वो भयावह हैं। देखिए ये भी देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से माहौल उड़ाया जा रहा है, ये देखने लायक है, क्योंकि लगातार लाउड स्पीकर के द्वारा भी यहाँ बताया जा रहा है कि आप जरूरी है, दूरी जरूरी है, फेस मास्क जरूरी है, सैनिटाइजर जरूरी है, क्योंकि कोरोना संक्रमण जिस तरह से बढ़ा है और उसके जो आंकड़े बढ़े हैं पिछले 48 घंटे में, बताऊं मैं आपको 207 से ज्यादा मामले संभल के अंदर आए हैं। कुछ तस्वीरें उधर भी हैं, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो आएंगे और दिखाएंगे किस तरह से
मामले लगातार बढ़े हैं। देखिए ये यहाँ पर पूरा प्रशासन की तरफ से पूरी प्रक्रिया करी गई है। अंदर की हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये प्रशासन ने पूरा व्यवस्था की है, जहाँ पर ये पूरा ये चल रहा है, सरकारी काम है। यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया करी जा रही है। ये एक सोशल डिस्टेंसिंग से अधिकारी तो बैठे हैं, जिनको जिम्मेदारी है पंचायत चुनावों को संपन्न कराने की, पर जो बाहर जो कुछ लोगों ने कहा कि जिनके मार्क्स नहीं है कि एक दिन मरना तो है पर वो मरेंगे पर साथ में लेकर जाएंगे, ऐसी सोच है। और देखिए ये पूरी प्रक्रिया है और ये अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए खिड़की पर एक के साथ क्या व्यवस्थाएं हैं। देखिए जिस तरह के प्रशासन ने इंतजामात किए, उन इंतजामातों को किस तरह से चैलेंज किया जा रहा है, ये भी देखने लायक है। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, कुछ लोगों के फेस मास्क है तो उनके मुंह पर नहीं लगा हुआ है। कि महिलाएं, देखिए इन महिलाओं के फेस मास्क तो है पर आधा नीचे है, तो इसका लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यही उत्तर प्रदेश न्यूज आपको जागरूक कर रहा है कि चुनाव जरूरी है, पर उसके साथ साथ हमें आपसी अपनी सुरक्षा भी जरूरी है। क्योंकि हम अगर एहतियात नहीं करेंगे, और क्योंकि सरकारों ने भी कह दिया है लॉकडाउन किसी भी बात की समस्या का हल नहीं है। हमें तुम्हें सबको एक साथ इस बीमारी को समझना होगा, इससे बचाव के तरीके ढूंढने होंगे। और क्योंकि हम सुरक्षित हैं तभी हमारे परिवार के लोग सुरक्षित हैं और तभी हम इस लड़ाई से जीत पाएंगे। सहयोगी फिरोज के साथ मैं मोहम्मद सद्दाम, उत्तर प्रदेश न्यूज के लिए संभल से।